आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए, आओ फिर से दिया जलाए। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बातें सुलगाए। मनुष्य अपने कर्मों से मनुष्य जीवन को प्राप्त करता है। अनेक भोग योनियों के पश्चात ये मानव शरीर धारण करता है। कहते हैं कि ईश्वर भी इस संसार को देखने के लिए मनुष्य के शरीर में अवतरित होता रहा है। राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो या कोई और, सबने इस मनुष्य शरीर को धारण कर इस सृष्टि के संपूर्ण उतार चढ़ाव को अपने जीवन में अनुभव किया। जीवन बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन जीवन सचमुच छोटा नहीं है। जीवन बहुत लंबा है, लेकिन जब जीवन बोझ हो जाता है तो और भी लंबा होने लगता है। जीवन की रफ्तार के बीच व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ साथ ऊंचाइयों को पा लेता है, जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होती है। कभी कभी वह गहन गहराइयों में खो जाता है। किसी उतार चढ़ाव के बीच जीवन अनवरत जारी है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। जीवन के इसी क्रम को हम समय में बांध लेते हैं और समय को हम अपने अपने पंचांगों के माध्यम से बांधने का प्रयास करते हैं। किसी भी देश की विशेषता, उसकी पहचान उसकी संस्कृति में होती है, और संस्कृति के अंग होते हैं देश की परंपराएं, सभ्यता, त्योहार, जीवन शैली, भाषा, पहनावा इत्यादि। हर देश का एक गौरवशाली इतिहास होता है जो सदियों से वंशानुवंश चलता रहता है। ऐसी ही परंपरा विश्व के सभी देशों में अपने अपने पंचांगों के माध्यम से चल रही है। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाए। दुर्भाग्य से भारत में अंग्रेजों के 200 वर्षों के गुलामी के दौरान हमने बहुत सी परंपराएं विस्मृत कर दी। उनमें से एक हमारे अपने नव संवत्सर की परंपरा। यद्यपि हमारे सारे व्रत, उपवास, त्योहार, शादी, ब्याह, सब कुछ जिस पंचांग का आधार है, हमारा उधर कभी ध्यान नहीं गया। यहाँ धर्म की व्याख्या आध्यात्म के संदर्भों में है, लेकिन आध्यात्म केवल धर्म तक नहीं, हमारे समग्र जीवन का हिस्सा रहा है। केवल कर्म कांडों, क्रियाकलापों तक ही केवल हमारी आध्यात्मिकता आकर समाप्त नहीं हो जाती। हमारे रीति रिवाजों, हमारे शादी ब्याह, प्रत्येक क्षेत्र में
धर्म के द्वारा दी गई व्याख्याएं और उसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को हमने स्वीकार किया है। पर्वों, व्रतों, धार्मिक अनुष्ठानों का प्रचलन संस्कृतियों में किसी न किसी रूप में है। इन सब के बीच जितनी वैज्ञानिकता का पुट है, भौतिक दृष्टि से भी या अन्य दृष्टि से भी, क्या खाएं, क्या पहने, कैसे पूजन करें, इस परंपरा का जीवन से क्या मतलब है, इन सब बातों को समग्र निचोड़ कर हम देखेंगे तो हमारी अपनी संस्कृति एक गौरवशाली संस्कृति के रूप में हमें सदैव नजर आएगी। हम सब इसी परंपरा के संवाहक हैं। हमें अपनी पहचान को अलग बनाए रखने के लिए अपनी परंपराओं को पुनर्जीवित करना होगा। और ऐसा ही एक प्रयास आज से 30 वर्षों पहले भारतीय नववर्ष समारोह समिति के संस्थापक अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी कुमावत और सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमावत ने उदयपुर के नागरिकों के साथ मिलकर किया और एक नई पहचान अपने कार्यक्रमों के माध्यम से अपने इस देश को दी है। नववर्ष का यह पर्व आज ही के दिन ये पृथ्वी की उत्पत्ति का प्रथम दिवस भी है, यानी सृष्टि निर्माण का प्रथम दिन। युगाब्द का प्रारंभ आज ही के दिन हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक, विक्रमादित्य का विजयोत्सव, आर्य समाज की स्थापना, ऐसे अनेक घटनाएं आज के इस नव संवत्सर से जुड़ी हैं। अपनी परंपरा के अनुरूप अपने घर की दहलीज पर दिया जलाएं। प्रातः काल की वेला में नीम, मिश्री और काली मिर्च खाने की परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा के रूप में स्थापित है। गांवों में तो आज भी चैत्र एकम के दिन नए साल की शुभकामनाएं आपस में लोग देते हैं। हम भी इन शुभकामनाओं को दे भारतीय संवत्सर की इस धारणा को महाराजा विक्रमादित्य ने जब शकों पर हमला कर विजय प्राप्त करी और उज्जैन पर धर्म ध्वजा फहराई। तभी से इस संवत का नाम विक्रम संवत पड़ा। सन 1823 में शक संवत की जगह विक्रम संवत प्रारंभ हुआ और यही विक्रम संवत, आश्चर्य की बात है कि बांग्लादेश, नेपाल आदि देशों में पंचांग के रूप में स्वीकृत किया गया है। लेकिन जिस देश का ये पंचांग है वहाँ के लोग अभी तक इससे अनभिज्ञ हैं। इसी अनभिज्ञता को तोड़ने के लिए भारतीय नववर्ष समारोह समिति ने उदयपुर में एक अलख जगाई और उदयपुर के माध्यम से भारत विकास परिषद, भारतीय शिक्षण मंडल, अनेक शिक्षण संस्थाओं ने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी और पिछले 30 वर्षों से संपूर्ण देश में भारतीय नववर्ष ने अपनी एक अलग पहचान इस उदयपुर के माध्यम से बनाई। ज्योति कलश यात्रा कभी नाथद्वारा से, कभी ऋषभदेव से और पिछले कई वर्षों से एकलिंगी से लेकर गणगौर घाट तक पूर्व संध्या पर पिछोला में जल पूजन, गंगा आरती, वरुण पूजन। जल ही जीवन है, संपूर्ण जीवन का आधार भी जल है। यही ध्येय पिछले 18 वर्षों से नगर परिषद उदयपुर के सक्रिय योगदान में दूध तलाई के नववर्ष महोत्सव को एक नई प्रतिष्ठा प्रदान की है। नववर्ष समारोह समिति की चैती एकम की सवारी और नगर परिषद उदयपुर द्वारा भव्य आतिशबाजी और विद्युत सज्जा के बाद लोगों के मनोरंजन के लिए जिस प्रकार का आयोजन दूध तलाई क्षेत्र में होता है, वह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में उभर कर सामने आया है। हम अपनी संस्कृति के तत्वों को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए जिस प्रकार से नगर परिषद उदयपुर और भारतीय नववर्ष समारोह समिति ने हाथ मिलाया है, वह
अनुकरणीय उदाहरण है। हमारी वैदिक संस्कृति, हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में ऐसे प्रत्येक घटक को अपना योगदान देना होगा। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल। जीवन जैसे आदि से अंत तक निरंतर सृजन है, वैसे ही संस्कृति भी निरंतर संस्कार का क्रम है। विचार, ज्ञान, अनुभव, कर्म, जब तक हमारा सृजन कर्म चलता रहता है तब तक हम जीवित रहते हैं। आज की परिस्थितियों में हमारी सांस्कृतिक चेतना को ऐसे ही कार्यक्रमों के माध्यम से हम फिर उन शिखर पर पहुंचा सकते हैं। आए अपने ही नए साल को हम फिर से उन्हीं उत्कृष्ट भावनाओं को लेकर परंपराओं के साथ बहते हुए उसी निर्बाध गति से आगे बढ़ते हुए इस देश के साथ परंपराओं को भी आगे बढ़ाएं। संस्कृति चेतन के इस महायज्ञ में हम भी अपनी आहुति दे सकें, कह सकें हम सच्चे भारतीय हैं। यही एक संदेश इन 30 सालों के सफर में हमने नव वर्ष महोत्सव के माध्यम से न सिर्फ उदयपुर वरन संपूर्ण भारतवर्ष को दिया है। और यह चेतना अनवरत बहती रहेगी, बहती रही है। आप सबको नव संवत्सर की शुभकामनाएं। वंदे मातरम।